नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है, जहां मैं आपको न केवल प्रॉपर्टी मार्केट से अवगत कराता हूं, बल्कि आपको जागरूक करने की भी कोशिश करता हूं, ताकि आप मार्केट में बैठे ऐसे अनावश्यक तत्वों से दूर रहें जो आपको ज़िंदगी भर की चोट दे सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर धड़ल्ले से बिक रहे फ्री होल्ड प्लॉट्स के बारे में बताऊँगा, जिससे बहुत से बिल्डर मार्केटिंग कर बेच रहे हैं और काफ़ी यूट्यूबर्स कुछ पैसों के लालच में इनकी मार्केटिंग करते भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो लोग न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक मकान का सपना लेकर आते हैं, वो लोग इन बिल्डर्स और यूट्यूबर्स की मार्केटिंग में फंस जाते हैं और उन लोगों के मन में धारणा रहती है कि हम 5-10 लाख में एक फ्री होल्ड प्लॉट लेकर इस पर कुछ भी बना सकते हैं। मगर एक भोला भाला मिडिल क्लास बायर ये नहीं जानता कि वो एक ऐसी मुसीबत में फंस रहा है जो उसे ज़िंदगी भर की चोट दे सकती है, क्योंकि वो तो इस उम्मीद से प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा लगाता है कि कभी बुरे वक्त में ये ज़मीन उसे अच्छा मुनाफा कमा कर देगी, क्योंकि एक तो ये ज़मीन बहुत ही सस्ती है और साथ ही साथ फ्री होल्ड भी। मगर असल में इस तरह की फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इलीगल है, जिसमें लोअर मिडिल क्लास का बायर ऐसे फंसता चला जा रहा है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है, और एक बार उसने इस जगह पैसे दे दिए तो वहाँ से पैसा निकालना लगभग नामुमकिन है। तो क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो 5-10 लाख में एक फ्री होल्ड प्लॉट और 20 लाख में एक विला खरीदने की इच्छा रखते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें प्रॉपर्टी मार्केट की एक और कड़वी सच्चाई, जिसका निशाना आप भी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एनसीआर के सभी शहरों में रेजिडेंशियल प्लॉट्स फ्री होल्ड बेसिस पर मिलते हैं और अधिकतर लोगों को इसके फ़ायदे ही पता हैं, नुकसान नहीं। और इसलिए जो लोग नोएडा या ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदने आते हैं वो अक्सर फ्री होल्ड प्लॉट की ही रट लगाए रहते हैं। मगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे, इन सभी जगहों पर आपको लीज होल्ड के प्लॉट ही देखने को मिलते हैं, जिनकी 99 ईयर्स की लीज होती है। मगर अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि 99 ईयर्स के बाद ये ज़मीन सरकार हमसे वापस ले लेगी और हमारी आगे आने वाली जनरेशन इसको कैसे इस्तेमाल करेगी। पहले तो सलाम है उन महाबुद्धिजीवियों को जो इतनी लंबी सोच रखते हैं और अपनी आगे की पीढ़ी के बारे में सोचते हुए खुद अपने साथ नाइंसाफ़ी कर बैठते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे के इलाकों में बहुत से छोटे मोटे बिल्डर किसानों से एग्रीकल्चर लैंड लेकर उस पर रेजिडेंशियल प्लॉट काट कर बेच रहे हैं, और अक्सर वो साथ में आपको ये भी बताते हैं कि इसकी रजिस्ट्री भी होती है, जिससे कस्टमर आसानी से चुंगल में फंस सके। क्योंकि एक आम इंसान किसी भी प्लॉट को लीगल होने का आधार केवल उसकी रजिस्ट्री होने से ही जानता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि रजिस्ट्री आपको किसी भी प्लॉट का मालिकाना हक तो देती है, मगर आपको ये हक नहीं देती कि आप किसी भी प्लॉट पर मकान या विला बना लें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोएडा रीजन में एग्रीकल्चर लैंड पर रेजिडेंशियल प्लॉट काटकर बेचना इलीगल है, अगर आप उसे अथॉरिटी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बनाते। मगर बहुत से प्राइवेट बिल्डर्स यहाँ पर ऐसे ही प्राइवेट कॉलोनी काट कर बेच रहे हैं। कोई बिल्डर 5-10 लाख में फ्री होल्ड प्लॉट दे रहा है तो कोई 20 लाख में विला। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बिल्डर इतने सस्ते रेट में आपको ये ज़मीन कैसे दे पाते हैं? अथॉरिटी के अनुसार यदि कोई भी रेजिडेंशियल सोसाइटी यहाँ डेवलप की जाती है तो उसमें टोटल एरिया का लगभग 25% रोड के लिए छोड़ना पड़ता है और लगभग 15 से 20% तक ग्रीन एरिया को छोड़ा जाता है। उसके बाद 5 से 10% कॉमन एरिया के लिए भी छोड़ा जाता है। तो अगर आप इनका टोटल करेंगे तो इसका 50 से 60% एरिया इन सभी चीज़ों में निकल जाता है। उसके बाद बचे हुए 40% एरिया में ही कंस्ट्रक्शन अलाउ होती है, और यदि वो अथॉरिटी के पैरामीटर्स पर आ जाती है तो ही इसके बाद आप उस पर प्लॉटेड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद इसका अगला प्रोसेस होता है टाउनशिप का रेरा रजिस्ट्रेशन। और रेरा रजिस्ट्रेशन में बिल्डर को उसमें सारी डिटेल्स बतानी पड़ती हैं कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, इसमें कितना एरिया है, इसको कितने दिन में डेवलप किया जाएगा, इस टाउनशिप में वो क्या क्या ऑफ़र कर रहा है और किस रेट पर ऑफ़र कर रहा है, और उनका लेआउट क्या है। ये सभी चीज़ें उसको बतानी पड़ती हैं, तभी उसका रेरा रजिस्ट्रेशन पूरा हो पाता है। और जब उसका रेरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तभी वो इन प्लॉट्स या विलास को बेचने या मार्केटिंग करने के लिए एलिजिबल होता है। इससे पहले किसी भी तरह का ऑफ़र करना, मार्केटिंग करना या बेचना एक तरह का ऑफेंस है, जिसे सेक्शन 3 ऑफ यूपी रेरा एक्ट में भी बताया गया है। आप चाहें तो सेक्शन 3 ऑफ यूपी रेरा एक्ट टाइप करके गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। आज की तारीख में एक छोटी इनकम वाला इंसान भी ये सोचकर प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है कि कहीं वो दुनिया में पीछे न रह जाए। मगर बदकिस्मती से बहुत से लोगों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना अंधकार का वो रास्ता है जिससे उनकी दुनिया 10 साल और पीछे चली जाएगी। जो बिल्डर या डेवलपर इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करेगा वो जाहिर सी बात है आपको 5 या 10 लाख में तो प्लॉट नहीं बेच पाएगा।
तो क्या आपने कभी नहीं सोचा कि फिर भी मार्केट में बैठे ऐसे बहुत से डीलर और बिल्डर आपको 5 या 10 लाख में प्लॉट और 20 लाख में विला कैसे दे पाते हैं? ऐसे बिल्डर आपको सस्ते प्लॉट इसलिए दे पाते हैं क्योंकि वो किसान से एग्रीकल्चर लैंड लेकर उसको सेक्शन 140 के थ्रू कन्वर्ट करवा लेते हैं और जैसे ही लैंड कन्वर्जन होता है ये प्राइवेट बिल्डर आगे का प्रोसीजर स्किप कर देते हैं और प्लॉट की मार्केटिंग और सेलिंग शुरू कर देते हैं। प्रोजेक्ट की मार्केटिंग से पहले ये एक आर्किटेक्ट से नक्शा भी बनवा लेते हैं जिससे कंज्यूमर को ये दिखा सकें कि कहाँ पर कौन सा प्लॉट है, जिससे कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाना और भी आसान हो। और कंज्यूमर प्लॉट की संख्या देखकर उसको ये सोचकर बुक करवा लेता है कि प्लॉट पर रजिस्ट्री तो मिल ही रही है और प्लॉट की लोकेशन भी अच्छी है, और यही सोचकर वो इन छोटे मोटे बिल्डर के फ्रॉड में फंस जाता है। मगर आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अब जेवर एयरपोर्ट के नाम से यमुना एक्सप्रेसवे पर धड़ल्ले से ऐसी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड के नाम से बेची जा रही है। और शायद आप भी मेरे वीडियो का थंबनेल देखकर ये सोच रहे होंगे कि आप भी 5-10 लाख में एक फ्री होल्ड प्लॉट लेकर अपने सपनों के घर को सजा सकते हैं। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा काम आपको धोखा देना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। याद रखें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे पर यदि अथॉरिटी के अलावा अगर कोई भी डीलर या बिल्डर आपको किसी भी टाउनशिप या प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफर कर रहा है तो उससे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर पूछें, और यदि वो इसको बताने में आनाकानी करे तो समझ जाइए वो आपको इलीगल रेजिडेंशियल प्लॉट बेच रहा है। और यदि आपने किसी भी लालच में उसको पैसे दे दिए तो वो पैसे किसी भी हालत में वापस मिलना मुश्किल है। और जितना हो सके ऐसे फ्रॉड बिल्डर से बचें, नहीं तो आपकी गाड़ी कमाई कोई कब लेकर भाग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर आप जरूर अमल करेंगे और ऐसे फ्रॉड बिल्डर से दूर ही रहेंगे जो फ्री होल्ड के नाम से आपको झूठ परोस रहे हैं और आपकी जेब काट रहे हैं। जय हिंद।